तुर्की ने रोकी भारत के AH-64E हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी, अपने एयरस्पेस से गुजरने से रोका। दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान और तुर्की के आए डबल स्टैंडर्ड। ईरान की मदद करने पर अमेरिका ने भारत पर ठोके प्रतिबंध। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर भी चोर निकला। आतंकवादियों के साथ साथ चोरों का गढ़ बन गई ये यूनिवर्सिटी, बंद करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, देश और दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर आपको आज तुर्की से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक की खबरें जानने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। सबसे पहले जो निकल रही है दिल्ली से, दिल्ली की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का गढ़ बन गई और बिल्डिंग नंबर 17 और रूम नंबर 13 के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर यह टेररिज्म का प्लॉट तय किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी 70 एकड़ के कैंपस में फैली हुई है और अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इसका मालिक सिरे का चोर है। दोस्तों, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मालिक है वो 9 फर्में चला रहा है और 7.5 करोड़ की ठगी इस यूनिवर्सिटी के मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी ने की है और 9 कंपनियों का विशाल नेटवर्क इसने लोगों को लूट लूट कर खड़ा कर दिया। प्राइवेट बैंक बनाया, पैसा डबल करने का खेल किया और फिर इसे 6 साल की जेल हो गई और फिर इसने 9 फर्में खड़ी कर दी। कैसे? विदेशियों से पैसा लेकर। दोस्तों, जो शुरू से ही चोर है वो चोरी का ही काम करेगा और विदेशों से पैसा आकर इसने अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी की और यहां पर क्या किया? आतंकवादियों के गढ़ के अलावा और कोई काम नहीं किया। दोस्तों, 7.5 करोड़ की चीटिंग ये की है और इसको लेकर ये एक रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं और ये हैं सिद्दीकी, जो कि मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले हैं, उनकी तस्वीरें। दोस्तों, अभी खुफिया एजेंसियां सारी जांच कर रही हैं और रिपोर्ट निकाल रही हैं कि इन आतंकवादियों ने ये हमला किया क्यों, इनका प्लान क्या था, भारत के किन किन इलाकों में इनके नेटवर्क हैं और विदेशों के अंदर कौन कौन इनकी मदद कर रहे हैं, इनके पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं और इनकी जो छुपने की जगहें हैं वो कौन सी हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इस रास्ते को कैसे चुन लिया। दोस्तों, ये आतंकवादियों का जो नेटवर्क पकड़ा गया है इसने सबको ले डूबा है, क्योंकि इनके साथ जुड़े जितने भी परिवार हैं वो तबाह हो चुके हैं। उनकी एक समाज के अंदर इज्जत जीरो हो गई है और उनके समाथे पर एक कलंक लग गया है और ये कलंक का धब्बा मिटाने में दोस्तों उनकी सारी उम्र लग जाने वाली है। यही कारण है कि दोस्तों आतंकवादी ने आतंकी गतिविधि करते हुए जरा सा भी नहीं सोचा, लेकिन अपने परिवारों की बर्बादी के साथ साथ देश की बर्बादी यहां पर उसने करने का प्रयास किया और इसके एवज में दोस्तों अब जो पीछे जो परिवार छोड़ गया उनके लिए ये नर्क बनाने वाली चीजें कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी कटघरे में हैं और उन टेररिस्टों की फैमिली भी कटघरे में है और उन टेररिस्टों के साथ जो संबंध थे, जहां जहां वो गए थे, वो सभी अब रडार पर भारत सरकार के अंदर आने वाले हैं। तो इसी के ऊपर दोस्तों अब अगली खबर पर चलते हैं जो निकल रही है कश्मीर से। दिल्ली के एक ब्लास्ट के ऊपर कश्मीर के एक सीएम आए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है कि नॉट एवरी कश्मीरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट, यानी कि कश्मीर के मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात बोलनी थी ना कि एवरी टेररिस्ट इज ए मुस्लिम। उन्होंने ये बात बोलनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों हिंदू पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, सब सरेआम टेररिस्ट एक्टिविटी किसने की? मुस्लिमों ने की। 26/11 का एक आतंकी हमला किसने किया? टेररिस्टों ने किया। कौन थे टेररिस्ट? मुस्लिम थे। 9/11 का हमला हुआ, कौन था, किसने किया? मुस्लिमों ने किया, टेररिस्ट थे। और इसके अलावा 1993 के मुंबई ब्लास्ट से लेकर जितने भी टेररिस्ट ब्लास्ट हुए हैं ये सारे मुस्लिमों ने किए हैं। तो इस मामले में आप क्या बातें कह सकते हैं? जरा उमर अब्दुल्ला को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है वो तो सिलेंडर का ब्लास्ट है। दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाती है कि सारे के सारे टेररिस्ट जो हैं ये सारे के सारे मुस्लिम हैं और इनके एक सोच के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ जब वो डॉक्टर की डिग्री कर रहे थे। तो दोस्तों हैरानी की बात है, इन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि नॉट एवरी कश्मीरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट है, इन्हें यह कहना चाहिए कि एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और मॉस्क के अंदर जाकर वो नमाज क्यों पढ़ते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आज तक की खबर है जिसके अंदर इसी न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि डबल स्टैंडर्ड यहां पर दिखाई जा रहे हैं। दिल्ली धमाके को पाकिस्तान ने एक सिलेंडर का ब्लास्ट बता दिया। दोस्तों, सिलेंडर पाकिस्तान के अंदर भी फटते होंगे क्या? वहां पर दोस्तों अब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। इसके अलावा तुर्की ने भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। भारत के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन तुर्की ने स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दी है भारत के अंदर, तो वो कहा है कि ये एक एक्सप्लोजन हुआ है दिल्ली के अंदर, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। तुर्की वाले भी यही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अंदर जो हमला हुआ उससे वो टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं। यानी कि अपने मुस्लिम देश के अंदर जहां इनकी बनी बनाई है, वहां पर अगर एक हवा भी गलत चल जाए तो वहां पर ये एक आतंकवादी गतिविधि बताने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन भारत के अंदर सरेआम दिख रहा है आतंकवादियों का नेटवर्क है और तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक इसके कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर उसे वो सिलेंडर का ब्लास्ट बता रहे हैं। यही कारण है कि दोस्तों अल्लाह इनकी मदद नहीं करता है। चलते हैं अगली खबर पर जो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की गीदड़ भतकी से। दोस्तों इन्होंने कहा है कि वो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। पहले पंगे लेते हैं, आतंकवादियों को खड़े करते हैं, और अब जब भारत और अफगानिस्तान के साथ दोनों हिसाब किताब लेने आ गए हैं तो अब ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम जंग को तैयार हैं। अल्लाह ने तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बता दिया था कि पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी गई है, पाकिस्तान के विमान गिरा दिए गए हैं, पाकिस्तान के गैरा एयरबेस के अंदर ब्रह्मोस फटी है और उनके मिलिट्री से लेकर टॉप जनरल एक हैरानी में है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, पाकिस्तान सारे के सारे घुटनों पर आ गया। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके आसरे सारा पाकिस्तान अब भारत से लोहा लेने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर आज गीदड़ भभकी देता हुआ कह रहा है कि वो भारत और अफगानिस्तान से 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कंगाली में आटा गिला और किसी को नहीं कहते, इसी को ही कहते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये तो समय ही बताएगा कि कौन किससे लोहा लेगा। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है एआई के फ्रॉड से। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रॉड की बातें ही छोड़ दीजिए। भारत के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी तस्वीरें बना रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप को भी ठगना शुरू कर दिया है। दोस्तों लोग बर्गर मंगा रहे हैं और बर्गर के बाद एक झूठी तस्वीर बनाकर उनसे एक जो डिलीवरी की एक कंपनी को ये कहते हैं कि आपने खाना गलत डिलीवर कर दिया, तो फिर उन्हें रिफंड देना पड़ता है। आज आप ये तस्वीरें देखिए और गूगल पर आप जाकर इस तस्वीरों के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर पनीर का बर्गर और टिक्की लगा दी और इसे वेजिटेरियन बर्गर बना दिया, और इसके नीचे इसके एक बर्गर के अंदर मैगी डाल दी गई। तो ये सारी चीज़ें एआई आसानी से बना रहा है और ये एआई की तस्वीरें को आप समझ भी नहीं सकोगे, इतनी रियल होती हैं। तो इस तरीके के आज फ्रॉड निकल कर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों की 7 देशों की 32 कंपनियों को ऊपर सैंक्शन ठोक दिए हैं। सैंक्शन ठोकने का एक ही कारण है कि ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल बनाने से रोका जाए। जिन देशों की कंपनियों पर यह सैंक्शन लगाए गए हैं उनमें भारत, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्की, ईरान जैसे देश शामिल हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर और आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है तुर्की से। तुर्की बाज नहीं आ रहा है भारत विरोधी एक्टिविटी करने में। एक तरफ तो ये भारत के हमले को सिलेंडर का ब्लास्ट बता रहा है और दूसरी तरफ तुर्की क्या कर रहा है, अपने टैंक किलर अपाचे हेलीकॉप्टरों की जो भारत के अंदर डिलीवरी हो रही थी, जिस विमान से ये डिलीवर किए जाने थे, उसकी डिलीवरी रोक रहा है। हाल ही में दोस्तों एक विमान तुर्की के एयर स्पेस के ऊपर से गुजर रहा था। ब्रिटेन से इसने फ्लाइट भरी थी, लेकिन भारत की सेना का लिए ये एक मिलिट्री का हार्डवेयर जा रहा है, तो तुर्की ने दोस्तों उसकी डिलीवरी देने से रोक दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, वो विमान को ऐन मौके पर वापस लौटना पड़ा। दरअसल ये विमान पहले ब्रिटेन के अंदर 8 दिनों तक इंतजार किया और उसके बाद फिर ये वापस अब अमेरिका लौट गया है और अमेरिका इसे फिर से डिलीवर करने की बातें को लेकर चीजें सोच रहा है। दरअसल भारतीय सेना को एक तुर्की बिल्कुल भी नहीं भा रहा है क्योंकि उसकी डिलीवरी रोक दी गई है। और तुर्की को हम दोस्तों जब भूकंप आया था और हजारों लोग तुर्की के अंदर मारे गए थे, तब भारत की सेना ने इन तुर्की जैसे देश के लोगों को मदद दी थी। सोचा था ह्यूमैनिटी के चलते हम ये एक चीज़ें करेंगे, लेकिन तुर्की जैसा देश दोस्तों मदद के लायक भी नहीं है और भारतीय सेना के उस कर्ज को भी उसने भुला दिया है। क्यों? क्योंकि पैसों का लालच है। और यही कारण है कि पैसों के लालच के पीछे ये भारत की सेना के साथ बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे वो पाकिस्तान की गुडविल जीत लेंगे। यही कारण है कि उसने देखा कि यहाँ पर विमान के अंदर भारतीय सेना के हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर जा रहे हैं, तो उसने उसकी अनुमति नहीं दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की खुद को बड़ा पाक साफ बता रहा है, लेकिन जब कहते हैं कि कीचड़ में रहते हैं तो आप कीचड़ की तरह ही दुर्गंध और मैले हो जाते हैं, और वो कीचड़ पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के अंदर भी फैल रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी और न्यूज़ के लिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही।